तो हम सबसे पहले आपको क्या बताया हमने कि जो एथिल अल्कोहल है और एसीटोन है, इन दोनों के द्वारा आप लैब के अंदर इसको बना सकते हैं। ठीक, अब पेपर में वो आपसे पूछेगा, आपको चॉइस नहीं है कि मतलब किसी से भी बना दे। पेपर में आपसे पूछेगा कि प्रयोगशाला के अंदर या प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने का रासायनिक समीकरण और इसका सचित्र वर्णन करिए। या वो अगर आपसे कहे एसीटोन के द्वारा बनाइए तो एसीटोन के द्वारा बनाएंगे, या अगर वो कहेगा किसी के द्वारा बनाओ, अगर वो ये कहते कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने का रासायनिक समीकरण, तो फिर आप किसी से भी बना सकते हैं, चाहे एथिल अल्कोहल से बनाए और चाहे एसीटोन से बनाए। लेकिन जब आप एथिल अल्कोहल से बनाएंगे तो एथिल अल्कोहल से जब बनाएंगे हम क्लोरोफॉर्म को, ये तो 4 स्टेप में बनेगा। ये कितनी स्टेप में? और जब आप एसीटोन से बनाएंगे तो ये 3 ही स्टेप में बनेगा। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे एसीटोन से बनाते हैं क्योंकि 3 स्टेप में बनता है, एक रिएक्शन कम हो जाती है, लेकिन सिंपल दोनों ही है। ठीक है, अब इसमें आप जो भी रिएक्शनें पढ़े, इसमें पहली बात तो याद रखेंगे, अगर किसी कंपाउंड का तुम्हें नाम नहीं मालूम है तो सबसे पहले उस कंपाउंड का नाम पूछकर उसके नीचे लिख लो कि सर इसका नाम बता दीजिए, नाम बता दिया जाएगा आपको, उसको लिख लो, याद कर लो। जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे रिएक्शन नहीं बनेगी। तो पहली स्टेप क्या होती है इसमें वो समझे। सबसे पहले क्या करते हैं, लैब के अंदर आप पहुंचेंगे तो लैब के अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र क्या होता है CaOCl2, यही तो होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसकी क्रिया सबसे पहले हम कराएं किससे, बताओ कौन बताएगा? H2O से, H2O से कराएं। हमें बनाना है क्लोरीन गैस। सबसे पहले देखो ब्लीचिंग पाउडर है, ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा खूब, इसको ब्रंजक चूर्ण भी कहते हैं हिंदी में। और ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी क्रिया जब हम जल से करा देते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है क्या, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH का होल्ड। अब देखो 1 और 1 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी तो 2 ही ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन बच क्या रहा है आपके पास? क्लोरीन के 2 अणु बच रहे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? Cl2। ठीक है, इतना समझ गए। आपने क्या करा, लैब के अंदर पहुंचकर सबसे पहले क्या करा, एक पात्र के अंदर ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाकर दोनों को हीट कर दिया। आपको क्या मिल गया? बुझा हुआ चूना। और क्या मिला? इन दोनों को आपने अलग अलग बर्तन में रख दिया। रखने के बाद अब आप दूसरा काम करने लगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप अगर किसके द्वारा बना रहे हैं? एथिल अल्कोहल के द्वारा बना रहे हैं। किसके द्वारा? तो सबसे पहले क्या ले लेंगे हम? एथिल अल्कोहल ले लेंगे। ठीक, तो अब क्रिया कराएंगे हम एथिल अल्कोहल की, C2H5OH, यही तो है एथिल अल्कोहल। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराएंगे। ये जो क्लोरीन बनी है लास्ट में, इसको उठाकर रख लेंगे, इसकी क्रिया करा देंगे Cl2 क्लोरीन से। तो एथिल अल्कोहल अगर क्लोरीन से क्रिया करता है तो एक एल्डिहाइड बनाता है। और एल्डिहाइड की पहचान कैसे होती है? एल्डिहाइड की पहचान होती है लास्ट में CHO अगर समूह है तो वो एल्डिहाइड कहलाता है। अगर लास्ट में CHO समूह है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ये एथिल अल्कोहल है, ये क्लोरीन है, दोनों क्रिया करके बनाते हैं सबसे पहले एस्टल्डिहाइड। इसका सूत्र होता है CH3CHO। अब लास्ट में क्या बच रहा है? लास्ट में भाई देखो क्लोरीन बच रही, तो क्लोरीन को जोड़ देंगे हाइड्रोजन के साथ, तो लास्ट में बन जाएगा HCl। अब तुम्हें इसका नाम नहीं मालूम, इस सबने तो नाम बोल दिया लेकिन हम भूल जाएंगे, तो तुम इसका नाम लिख लो पूछकर, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लेकिन नाम बिल्कुल याद रखने हैं आपको। एस्टल्डिहाइड। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये एस्टल्डिहाइड कहलाएगा। बात समझ में आई? लेकिन अभी इस रिएक्शन की वैलेंसी नहीं पूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6 है। यहाँ पर कितने? 3 और 1 4। तो क्यों ना हम HCl में 2 से गुणा कर दे, 6 हो गए। अब इस तरीके से क्लोरीन भी 2 हो गए। अब यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2 ही क्लोरीन है। बात समझ में आई? अब देखो 1 और 1 2 स्टेप हो गई। अगर हमने बताया था कि अगर एथिल अल्कोहल से बनाओगे तो 4 पदों में रिएक्शन बनेगी, अभी 2 स्टेप बाकी है। तो क्या बना आपका? एस्टल्डिहाइड। आ जाओ, तो जो एस्टल्डिहाइड बना है, अब एस्टल्डिहाइड को उठाकर यहाँ रख लो। एस्टल्डिहाइड दोबारा से क्रिया करेगा CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड है। ठीक, अब ये क्रिया कैसे करेगा? ये क्रिया फिर से क्लोरीन से ही करेगा, लेकिन क्लोरीन की अब थोड़ी सूक्ष्म मात्रा ली जाएगी, तो Cl2 से इसकी क्रिया दोबारा से करा देते हैं। किसकी? अब क्या बनेगा? बच्चों को नहीं पता होता कि सर आगे बनेगा क्या। अगर हम आपको बता भी दे तो आपका सर फिर सूत्र क्या होगा? हम आपसे कह दे कि इसकी क्रिया ऐसे कराएंगे तो क्या बनेगा? क्लोरल बनेगा। क्या बनेगा? हमने आपको बताया क्लोरल बनेगा, आप कहेंगे सर हमें नाम ही नहीं मालूम। या हम आपसे कहेंगे ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड बनेगा, आप कहेंगे सर हमें सूत्र ही नहीं मालूम।
ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पर देखो कार्बन के बाद कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर उसकी जगह पर हम 3 क्लोरीन जोड़ देंगे, बस आपका मेन कंपाउंड बन जाएगा। कितने हाइड्रोजन है, 3 को हटा दो, क्या बचा C, और उसके बाद H3 को हटाकर क्या जोड़ देंगे हम, Cl3, और आगे क्या है CHO। ठीक है, अब क्या बचेगा लास्ट में, फिर से बचेगा HCl। ये क्या बन गया भाई आपका, इसके 2 नाम है, या तो क्लोरल कह लो या ट्राई क्लोरोएस्टेल्डिहाइड कह लो, ट्राई क्लोरोएस्टेल्डिहाइड या फिर कह लो क्लोरल, नाम लिखते चल रहे हैं हम। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरी करो, क्योंकि कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 और 1, यहाँ पर कितने हैं, 1 तो है, 3 से गुणा इसमें कर दे तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्लोरीन कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए क्लोरीन, बात समझ रहे हो, यहाँ कितने क्लोरीन है, तो 3 से गुणा करते चलो, 3 दूनी वैलेंसी पूरी, वोट कितना हो गया 13, 3 से पहले 13 ही तो हुआ, 3 के बाद में कितना हुआ 13। ठीक, 3 स्टेप बन गई। अब बची है लास्ट स्टेप। अब जो लास्ट स्टेप है वो तुम्हें रटनी नहीं है, याद नहीं करनी, बल्कि इन्हीं 3 में से चौथी स्टेप बना लेंगे देखकर। पहली स्टेप में आपने क्या बनाया था, भुजा चूना, जो अलग बर्तन में रखा था, अब तक तो ठंडा हो गया होगा। ठीक है, ये भुजा चूना है, इसको उठा के रख लो, और लास्ट में तुमने क्या बनाया, क्लोरल। तो क्लोरल के 2 अणु ले लो और भुजे चूने का 1 अणु आपस में मिला दो, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो देखो CaOH का होल्ड ट्वाइस किसका सूत्र होता है, ये भुजे चूने का, इसमें OH कितने हैं, 2 है। तो इसको पहले हम श्रृंखला में लिख लें इस तरीके से, ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए। ठीक, ये लिख लिया हमने, भुजे चूने को श्रृंखला में लिखा, 2 OH हो गए। अब हमें क्या करना है, ये क्या है क्लोरल, इसके कितने अणु लेने, इसके 2 अणु लेने। याद रहे जब 2 अणु लेंगे तो 1 अणु इसके सामने लिखो और दूसरा वाला अणु इसके सामने लिखो। ठीक, तो ऊपर लिख देंगे हम क्या, CCl3CHO, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, CCl3CHO। ये 2 अणु हो गए। अब तुम्हें बनाना क्या है, मैन हमारा कंपाउंड क्या है, क्लोरोफॉर्म। सूत्र क्या होता है, CHCl3, यही तो होता है। अब देखो ये C है, ये H है और ये Cl3, बन गया क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर देखो CHCl3, यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म के कितने अणु बन रहे हैं, 4 अणु बन रहे हैं, 2 अणु, 1 अणु तो ये हो गया ऊपर और 1 अणु ये हो गया नीचे, 2 ही अणु तो बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, कितने अणु बन रहे हैं इसके, 2, तो इसके इंटू में 2 से गुणा कर दो, बन गए क्लोरोफॉर्म। ठीक, अब बच क्या रहा आपके पास, वो देख लो। आपके पास बच रहा है HCOO, यानी 2 अणु उसके, और लास्ट में क्या है कैल्शियम, तो हम बनाएंगे कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, और लास्ट वाला बोलो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। इस तरीके से आपने अल्कोहल के द्वारा क्लोरोफॉर्म को बनाया। देखो सेकेंड केमिस्ट्री में हिंदी का कोई नंबर नहीं है, आप डायरेक्ट ये हेडिंग डालकर चारों रिएक्शन लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। चाहो तो इसके अंदर 1 बाय 1 करके इसकी हिंदी भी लिखते चलो और उसकी रिएक्शन माने चलो, तब भी नंबर मिलेंगे। केवल रिएक्शन के ही नंबर होते हैं। ठीक है, आप चाहे हिंदी लिखे चाहे बिल्कुल ना लिखे, हिंदी का कोई नंबर नहीं है। कहीं सोचो कि अगर हिंदी लिख दे सर रिएक्शन ना लिखे तो आधे नंबर तो फिर भी मिल जाएंगे, 1 नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर तक नहीं मिलेगा, दशमलव में भी नंबर नहीं मिलेगा, जब तक आप रिएक्शन नहीं बनाओगे। और रिएक्शन वो भी जब मानी जाएगी जब रिएक्शन कतई सही बनी हो, और रिएक्शन बनने के साथ साथ उसकी बैलेंसी भी अगर पूरी नहीं है तो बैलेंसी पूरी हो, और जो भी आप तीर के बाद पहला कंपाउंड बनाए एरो के बाद, उसका नाम लिखा होना जरूरी है। ये मत कहना सर हमें तो नाम पता था हमने इसलिए नहीं लिखा, तुम्हें पता था ना, सामने वाले को नहीं पता, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको नहीं पता, वो तो चाहेगा कि तुम नाम लिख कर दो उसको, क्या बना गए आप। ठीक, बात समझ में आई। तो हमने लैब के अंदर सबसे पहले किसके द्वारा बनाया, क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल के द्वारा बनाया। तो इसके अंदर एक हेडिंग और पड़ जाएगी, ये तो आप हेडिंग डालेंगे ही डालेंगे। तो यहाँ पर आप रोमन अंकों में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से ये हम बना रहे हैं, समझे। तो ये सब हेडिंग डालेंगे बीच पेज से। पहली हेडिंग क्या होगी, लैब मेथड, उसके अंदर रोमन अंकों में आप हेडिंग क्या डालेंगे, फ्रॉम अल्कोहल। इतनी हेडिंग डालकर आप ये चारों रिएक्शन लिखिए। अच्छा बताओ एसीटोन का फार्मूला क्या होगा, अभी बताया था हमने, नहीं तो तुम नहीं बोलोगे। CH, एक लोग बोलो
CH3 COO CH3 CO CH3 अभी बोर्ड पर लिखा था, इतनी जल्दी भूल गए आप लोग? यही तो है। अब लैब के अंदर आप बनाएंगे एसीटोन के द्वारा, क्या बनाएंगे आप? क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। ठीक, तो पहली स्टेप जो उसमें थी वही इसमें रहेगी। पहली स्टेप क्या थी उसमें? हमने सबसे पहले क्या करा था? ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया H2O से कराई थी ना, H2O से कराई थी। तो देखो क्या बना था, जब मुझे मतलब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनता है? और लास्ट में अच्छा एक बात बताओ हमें, बहुत सी गैसें ऐसी होती हैं जो तीर के बाद बनती है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो उसमें एक चीज ये लगी होती है, ऐसे तीर लगा, इसका मतलब क्या होता है? गैस के लिए, हाँ गैस के लिए ऊपर लगा देते हैं तीर, है ना। अगर कोई गैस है तो तीर ऊपर, यानी गैस ऊपर ही जाएगी, है कि नहीं? नीचे तो रहेगी नहीं। गैस के अणु स्वतंत्र होते हैं। अब सिलेंडर के अंदर गैस है, अगर उसको खोल दो तो कहाँ, जमीन में जाएगी वो? है ना, तो इसलिए तीर ऊपर लगा होता है। ठीक, तो अब क्या बना हमारा? बुझा चूना, लास्ट में क्लोरीन गैस। अब हेडिंग क्या है? एसीटोन। तो अब जो दूसरी स्टेप है वो है एसीटोन। अब वहां पर एथिल अल्कोहल ने क्रिया करी थी किसके साथ? क्लोरीन के साथ। यहाँ पर एसीटोन क्रिया करेगा किससे? क्लोरीन के साथ। CH3 CO CH3 किससे क्रिया करा रहे हैं हम? Cl2 से करा रहे हैं। ठीक, अब क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पर हमने बताया कि 3 ही पदों में क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन को हटा दो, उतने ही क्लोरीन लगा दो, तो क्या बन जाएगा? CCl3, आगे सब सेम CO CH3। अब देखो क्लोरीन बचा और हाइड्रोजन बचा, तो लास्ट में क्या बनाएंगे हम? HCl बनाएंगे। बैलेंसिंग पूरी है? नहीं पूरी। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6। यहाँ कितने हैं? 3 है। 3 से गुणा इसमें करते 6 हो गए। अब क्लोरीन कितने होगा? 3 और 3 6। यहाँ पर 2 है, 3 से गुणा करते। बैलेंसिंग पूरी। जल्दी से इसका नाम बताओ। क्या नाम होगा? जल्दी बताओ। बता चुके, कई बार बताया भी है। कितने क्लोरीन है? ट्राइक्लोरो। और CO3 किसका होता है? एसीटोन का। ट्राइक्लोरो एसीटोन, ये नाम हो गया। ठीक, अब जो तीसरी स्टेप है, फाइनल स्टेप है, उसमें आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो कैसे बनाओगे क्लोरोफॉर्म? इसके 2 अणु ले लो और बुझे चूने का 1 अणु आपस में जोड़ दो, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो इसको पहले श्रृंखला में लिख लो ताकि रिएक्शन समझ में आपको आ जाए। CA कितने OH है? 2 OH लिख लो। ठीक है, बात समझे? अब कितने अणु लेना है? इसके 2 अणु लेना है, तो 1 अणु इसके सामने ही लिखो। CCl3 CHO सॉरी CCl3 COCH3। ठीक, और यहाँ पर भी CCl3 COCH3। अब बताओ क्लोरोफॉर्म कहाँ से बनना है? देखो CHCl3 1 अणु ये और CHCl3 1 अणु ये, कितने अणु बने? तो इतने, मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये बना देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि इतने अणु मिलकर क्या बना रहे हैं? क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लिख दो CHCl3, कितने अणु बने? तो 2 से गुणा करते हैं इसके इनटू। बात समझे? अब क्लोरोफॉर्म बन गया। उसके बाद क्या बचा? देखो CH3 COO CH3 COO, इसके 2 अणु है तो इसका होल ट्वाइस कर देंगे और उसके आगे क्या जोड़ देंगे? कैल्शियम जोड़ देंगे। तो बनेगा CH3 COO का होल ट्वाइस CA। जल्दी से इसका नाम बताओ। एसीटेट। देखो CH3 COO जो होता है वो एसीटेट होता है, उसके आगे क्या लगा हुआ है? कैल्शियम। तो ये क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट। ठीक, चित्र में क्या करना होगा? सबसे पहले आपको विधि में लिखना होगा। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें आप ये देख रहे हैं गोल पेनी का फ्लास्क होता है, कांच का होता है, गोल पेनी का फ्लास्क होता है। इसके अंदर आप उन कंपाउंडों को डालते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जो अभिकारक होते हैं उसको भर लेते हैं। किसको किसको भरोगे आप? सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल आपने क्रिया कराई थी C2H5OH, उसके बाद जल भी था, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है कि नहीं है, इन तीनों ने क्रिया करी थी। तो इन तीनों कंपाउंड को आप इस गोल पेंदी के फ्लास्क में भर लेंगे। भरने के बाद क्या करेंगे? देखो नीचे बर्नर लगा हुआ है, देख रहे हैं?
बर्नर का काम होता है फ्लास्क को गर्म करना, लेकिन याद रखना इस फ्लास्क को इतना गर्म करा जाता है ताकि ये कांच का फ्लास्क चटके ना, टूटे ना। ज्यादा गर्म कर दोगे तो ये टूट जाएगा, कांच का है ना, इसीलिए। तो इसको जब गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर फिक्स होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 61 डिग्री सेल्सियस पर। तो 61 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है, इसी कांच के अंदर, फ्लास्क के अंदर देखो ये नली लगी हुई है, ये नली एक कंडेंसर से जुड़ी हुई है। ये जो बाहर कंडेंसर देख रहे हैं इसमें जल भरा होता है। जल क्या करता है, जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से भाप निकलती है। अब वो भाप निकल कर इस नली में जमा हो जाती है। नली में जमा होने के बाद ये कंडेंसर क्या करता है, इसके बाहर होता है, उसमें पानी होता है। वो पानी क्या करता है, इस नली को ठंडा कर देता है। तो जो भाप होती है वो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब बूंद बूंद करके इस फ्लास्क के अंदर गिरने लगता है, वही आपका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। पीली में क्या लिखेंगे, एक गोल पीली के फ्लास्क में क्या क्या भरते हैं, एथिल अल्कोहल, जल और ब्लीचिंग पाउडर को भर लेते हैं। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनने लगती है। इसे कंडेंसर द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं और 61 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त। इतनी हिंदी लिखने के बाद विधि के अंदर फिर आप इसका चित्र बनाएंगे, समझे, तब जाकर आपकी प्रयोगशाला विधि कंप्लीट होगी। तो समझे, कहीं आप हमसे खाली रिएक्शन लिख दे, चित्र ना बनाए, विधि ना लिखे, तब तक आपकी अधूरी रिएक्शन रहेगी और अधूरा ही क्वेश्चन रहेगा। तो पहले चलो इसकी मैं थ्योरी लिखा दें।